होगा, कहीं डॉट होगा, कहीं डायमंड होगा, कहीं स्टार होगा। ऐसा 4-5 अपने पास है, 4-5 मिंट हाउसेज अपने पास और 4-5 है। वो दिखाएगा कि नासिक का बना हुआ है कि दिल्ली का बना हुआ है कि कहां का बना हुआ है। पहले एक टकसाल हमारे बनारस में भी था, बंद हो गया, बहुत पहले बंद हो गया। ठीक है, मिंट हाउसेज। तो इसने क्या किया है कि पहले भाई अब इतना दिमाग नहीं रहा होगा, ये वो तो धीरे धीरे डेवलपमेंट की बात है ना, ये तो डेवलपमेंट की बात है। कुछ दिनों में ऐसे भी सिक्के आएंगे जो थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड होंगे। जैसे एक बार ऐसे अफवाह फैली थी कि नोटों में चिप लगे हैं, तो आप लोगों ने मान भी लिया था। लोगों ने मान क्यों लिया था? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी। ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ दिनों में होगा कि आपके पास सिक्का और नोट होगा ही नहीं। क्या होगा? टोटल प्लास्टिक मनी। जैसे आज भी उसने कहा ना, जैसे मेरे पास फोन है, ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है। मैं भी कई बार क्या होता है, चुपचाप फोन लेके निकल जाता हूं। आप फोन से सारा शॉपिंग कर सकते हैं, सब कुछ। आप इसमें क्रेडिट कार्ड भी अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, धीरे धीरे एडवांस्ड हो रही है। तो इसने क्या किया है, सिक्कों का नाम लिखा है, सॉरी शहर का नाम लिखा है, लिख लीजिए। He put the name of city where the coins were made. इसने उस शहर का नाम सिक्कों पर लिखवाया जहां वो ढाले गए। He put the name over the coins where they made. इसने सिक्कों पर उस शहर का नाम लिखवाया, उस शहर का नाम लिखवाया जहां वो ढाले गए। Where they made या minted. मिंटेड, मिंट मतलब था ढालना, इसलिए मिंट हाउस कहते हैं जहां सिक्का ढाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। फॉर एजुकेशन ही एस्टैब्लिश्ड 2 मदरसाज टू मदरसाज इन दिल्ली एंड बदायूं। इसने दिल्ली और बदायूं में 2 मदरसा, मदरसा समझते हैं ना, हाँ, 2 मदरसा स्थापित किया जिसका नाम मदरसा ए मुइजी। क्या नाम था? मदरसा ए मुइजी। मदरसा ए मुइजी, जिसका नाम क्या था बेटा? मदरसा ए मुइजी। हाँ, मदरसा ए मुइजी लिख लिया। अच्छा, अब देखो इसको एडमिन में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। एक अकेला आदमी कितना एडमिन चला लेगा? तो इसने क्या किया है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 40 तुर्की लोगों का एक ग्रुप बनाया है। अब राजा के 2 आंखें नहीं है, 2 हाथ नहीं है, अब राजा के पास 40 हाथ और सॉरी 80 हाथ और है, 80 आंखें और है, जो राजा के को सारी जगहों का तुरंत इंस्टेंट न्यूज देगा। कहीं कुछ देखा, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिया। आज भी प्रशासन ऐसे चलता है। उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, अलग बात है, लेकिन आज पूरा प्रशासन व्हाट्सएप पे चल रहा है, पूरा प्रशासन। जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे या जैसे आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, एक नए ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो। आज पूरी पुलिसिंग भी उससे चल रही है। किस पे चल रही है? व्हाट्सएप पे चल रही है। सबसे छोटा यूनिट होता है बीट। बीट समझते हो? गांव में होता है, बीट में लगभग 1 या 2 गांव आते हैं, ठीक है। वहां रोज कांस्टेबल जाएगा, 2 राउंड मारेगा, वीडियो बनाएगा, अपना लोकेशन शेयर करेगा ग्रुप में, थाने की ग्रुप में। क्या सारे कांस्टेबल एक बार बीट में गए हैं, जाना है बाइक से, वहां थोड़ा देर खड़ा रहना है, चाय पानी पी के चले आना है। क्यों जाना है? ताकि लोगों में डर रहे, जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनमें डर रहे कि हाँ पुलिस आती है। खबर एक बार घूम लेने से क्या मिल जाएगा आपको कि अच्छा क्या हो रहा है गांव में, क्या हो रहा है उस लोकेलिटी में। उससे बड़ा होता है चौकी। चौकी में तो पुलिस प्रॉपर रहती है, एफआईआर वगैरह भी आप करा सकते हैं, लिखा जाता है। और उससे बड़ा होता है थाना, ठीक है। उससे बड़ा होता है सर्कल, और उसके बाद होता है जिला। तो यह है हायरार्की। तो यह पूरा चल कैसे रहा है? लोकेशन कैसे शेयर कीजिएगा? व्हाट्सएप पे। हाँ, कैसे शेयर कीजिएगा लोकेशन? व्हाट्सएप पे।
आप फोटो खींच के प्रमाणित कैसे कीजिएगा कि हाँ मैं वहां अपने मौके पे हूं? व्हाट्सएप, ठीक है। आज भी आप अगर डायल 100 करेंगे तो आपसे व्हाट्सएप पे फीडबैक मांगते हैं कि कैसा रहा बातचीत, क्या पुलिस ने मदद की कि नहीं की। दैट इज फॉर द बेटर गवर्नमेंट। इसने भी कोशिश किया है, अब उसमें व्हाट्सएप नहीं लेकिन जो है उस पर इसने कोशिश किया है। इसने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, एक अलायंस बनाया है, उसको दल चालीसा कहते हैं। ये 40 लोग एडमिनिस्ट्रेशन में राजा का पूरा हेल्प करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी खबरें तुरंत सुल्तान तक पहुंचाएगा। तो लिख लीजिए, फॉर बेटर गवर्नमेंट ही फ्रेम्ड अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबेल। बेहतर प्रशासन के लिए इसने 40 बेहतर प्रशासन के लिए इसने 40 तुर्की सरदारों का एक दल, रुक जाइए मैं फिर से बोल दूंगा, 40 तुर्की सरदारों का एक दल बनाया। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ही फ्रेम्ड अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबेल्स। 40 टर्किश नोबेल्स, लिख लिया। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज तुर्काने चिहलगान। इस दल को तुर्काने चिहलगान या ग्रुप 40 दल चालीसा कहा गया। इस ग्रुप को ग्रुप 40 या क्या कहा गया? दल चालीसा कहा गया। क्या कहा गया? दल चालीसा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये टर्की सी क्यों बना रहा है? एक बार सवाल पूछा है कि कौन कौन सा सुल्तान है जो टर्किश रेस की सुपीरियरिटी में बिलीव करता है? लगभग सारे, ये बलबन सब, लिख लीजिए। इल्तुतमिश बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ टर्किश रेस। इल्तुतमिश बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ टर्किश रेस। इल्तुतमिश तुर्की नस्ल की सर्वोच्चता के सिद्धांत में विश्वास करता है। तुर्की नस्ल के सर्वोच्चता के सिद्धांत में विश्वास करता है। क्या किसमें विश्वास करता है? सुपीरियरिटी ऑफ टर्किश रेस। लिख लिया? बिलीव्स इन सुपीरियरिटी ऑफ टर्किश रेस। टर्किश नस्ल की सुपीरियरिटी में क्या करता है? ये बहुत ब्लाइंड बिलीव करता है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है, ठीक है। अच्छा, अब आइए इसके चैलेंजेस पे। आपने एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे लगता है कम से कम 12-14 बातें लिखी होंगी, मोर देन एनफ है ये, ठीक है। अब आइए चैलेंजेस ऑफ, भाई कोई भी राजा होगा तो कुछ तो चैलेंजेस होगा। हमको पढ़ना, देखो पढ़ना राजाओं में दो ही चीजें हैं, एक उसका रिफॉर्म्स, एक उसका चैलेंजेस, और तीसरा उसका मिलिट्री एक्सपीडिशन। राजा है, अटैक अटैक कुछ किया होगा, बस सवाल भी यहीं से आता है, राजा के नाम से, उसकी बीवी बच्चों के नाम से सवाल। अब तो कांस्टेबल के एग्जाम में सब सवाल नहीं आता यार, पीसीएस में तो भूल जाओ, यूपीएससी में भूल जाओ। अभी सब सवाल कांस्टेबल, पहले आता था क्या? रजिया के पिता का नाम बताइए। अब कांस्टेबल वाले नहीं पूछते भाई, अब वो सीधा एडमिन पे आते हैं। आपको देगा 4 डिपार्टमेंट एक ही सवाल में और बोलेगा बताओ चारों का काम क्या क्या है। आपको क्या देगा? 4 सिक्के और बोला किसने किसने चलाया, मैच द कॉलम। 4 डिपार्टमेंट देगा, उसके इंट्रोड्यूसर या उसके फाउंडर का नाम पूछेगा आपसे, मैच द कॉलम। अब वो एक सवाल तो है, नंबर एक ही मिलना है, लेकिन उस एक सवाल में कितने सवाल हैं? चारों आएगा तब तो कर पाओगे, नहीं तो कम से कम 3 तो आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन भी वो ऐसे सेट करते हैं कि पूछो मत, एक से काम नहीं होगा कि एक पढ़ लिए तो हो जाएगा, ठीक है। एडमिन पे बहुत ध्यान देना है। चलिए आगे लिखिए, चैलेंजेस ऑफ इल्तुतमिश। लिखिए, चुनौतियां, समस्याएं।
लिखिए इल्तुतमिश की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ इल्तुतमिश। तब का इसे देख रहे हो कि चेहरे से क्वेश्चन मार्क हटाओ, लिख लिया तो चले। अब इसमें देखो पहला चैलेंज, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके उसको निपटाएंगे। तो पहला चैलेंज क्या है, और वही दोनों कुबाचा और एल्दोज। तो क्या लिखेंगे, स्लेव्स ऑफ गोरी। लिखिए पहला चैलेंज का हेडिंग दीजिए स्लेव्स ऑफ गोरी, गोरी के गुलाम। स्लेव्स ऑफ गोरी कौन कौन, कुबाचा और एल्दोज। कैसे निपटाया इसने, पहला चैलेंज क्या है, स्लेव्स ऑफ गोरी। ऐसा लिख करके कौन कौन लिख लोगे, कुबाचा एंड एल्दोज, दो है बेटा, ठीक है। क्या किया इसने, तो लिखिए इल्तुतमिश डिफीटेड कुबाचा एंड अरेस्टेड। कहां से लड़ लेते हैं, डिफीटेड डिटेन्ड इन बदायूं। और क्या हो गया इसका, डाइड इन जेल। पराजित किया, जेल में बंद कर दिया, और जेल में ही बेचारा वो मर गया। हिंदी में अच्छा थोड़ा बहुत तो आता है ना अंग्रेजी, एकदम ऐसा तो नहीं कि एकदम नहीं आता हो। कितने लोग जिनको एकदम अंग्रेजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो उठाओ, कुछ नहीं, मैं डांटूंगा नहीं, ठीक है। भाषा ही है, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। देखो तुम लोग ना पहली बात तो एक चीज समझ लो, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर किया करो। मुझसे भी शर्माओगे तो किससे शेयर करोगे, पापा से, मम्मी से। आप मुझसे वो प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो जो पापा मम्मी से नहीं कर सकते हैं, बच्चे करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा फ्रेंडली रहता है। बस मुझसे बात कर रहे हो तो किससे करोगे। जिनको बेटा इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है या बहुत प्रॉब्लम है इंग्लिश में, एकदम लगता है कि ठीक से बैठे, तबीयत नहीं है क्या आपकी, आप ही को कह रहा हूं, हाँ ठीक से बैठे, ऐसा हाँ, क्लास की तरह बैठे, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, यूपी पीसीएस दीजिएगा। अगर आपका मीडियम केवल हिंदी है या अंग्रेजी में हाथ तंग है, बहुत तंग है, तो केवल यूपी पीसीएस दीजिएगा। यूपी पीसीएस में अंग्रेजी का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं, प्योर हिंदी से काम हो जाएगा, प्योर हिंदी से काम हो जाएगा। हिंदी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे यूपी पीसीएस में, और रैंक भी अच्छा मिलता है, ठीक है। क्योंकि बेटा यूपीएससी में अगर इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो प्री नहीं होगा, इसी से अटवा नहीं होगा तो कहां से प्री होगा। कॉम्प्रिहेंशन तो अंग्रेजी में पढ़ के करना पड़ेगा, और जब आप अंग्रेजी का कॉम्प्रिहेंशन इतना टफ है, आप यकीन मानिए कि मतलब हद से ज्यादा टफ है, हद से ज्यादा टफ है। वोकैब उसके बड़े टफ आते हैं, तो वो ऐसे नहीं होगा कि हाँ पीटी ही नहीं होगा। अच्छा दूसरा क्या है, चलो पीटी हो भी गया खुदा ना खास्ता, तो एक पेपर है इंग्लिश का जो 300 नंबर का है, और कम से कम 100 नंबर लाना होगा। अगर आप वहां 100 नंबर नहीं लेके आ पाए तो बेटा बाकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। वो क्वालिफाइंग है बट 100 नंबर लेके आना होगा, ठीक है। तो फिर गलत दिशा में क्यों जाना है भाई, जब आपको पता है कि मुझको तैरना नहीं आता है, फिर नदी में डाइव काहे का मारना है, फिर जान क्यों देनी है। रिस्क लेना अच्छी बात है बेटा, बट कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। क्या लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क। ये नहीं कि दरोगा जी को देखा डाइव मारते हुए, उनकी बेटियां फिर डाइव मारी का है। अरे जो बच्चा गंगा किनारे पैदा हुआ है, वो वहां लड़का और लड़की गंगा किनारे पैदा हुआ ना, अब वहां हर साल बाढ़ आता है, तो बचपन से प्रैक्टिस है। वहां तो बूढ़ी महिलाएं अभी अगर उनकी माता जी जिंदा, वो भी डाइव मार लेंगी। हाँ काहे भाई, गंगा किनारे जिसको रहना है, जिसके यहां हर साल बाढ़ आती है, जैसे हमारे यहां एक जिला है बिहार में वैशाली, वैशाली जिला गंगा के किनारे है, वैशाली में हर साल बाढ़ आता है। वहां की बूढ़ी महिलाएं तक तैरना जानती हैं, बूढ़ी महिलाएं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, फिर भी तैर लेगी। बटरफ्लाई स्ट्रोक, ठीक है। क्यों भाई, बचपन से प्रैक्टिस वही है। अब आपको छोड़ दिया जाए और इसलिए कि आप पुरुष है आप तैर लेंगे, अरे डूब के मरोगे, तो फिर वैसा रिस्क क्यों लेना है जहां डूबने का खतरा हो। और भी रास्ते हैं ना। और बेटा सिलेक्शन के बाद आईएएस बनो चाहे पीसीएस,
कहता हर कोई सिविल सर्वेंट है, रहोगे सिविल सर्वेंट, ठीक है। हाँ। और अच्छा काम करोगे तो 15 साल बाद वैसे डीएम बन जाओगे, नहीं अच्छा काम करोगे तो नहीं बन पाओगे डीएम। इधर भी यूपीएससी भी क्वालिफाई करने के बाद डीएम बनने में मिनिमम 6 साल लगता है, जिले का चार्ज मिलने में मिनिमम 6 साल, ठीक है। शुरुआत में 3.5 साल एसडीएम रहना पड़ेगा, जिलाधिकारी वो आईएएस को भी, तुमको भी रहना पड़ेगा, तुम 15 साल एसडीएम रहोगे, एसडीएम एडीएम मिला के 15 साल रहेगी। 15 साल अगर अच्छा से नौकरी कर लिया तो फिर अगले 15 साल 30 साल के आसपास की नौकरी मिलेगी आपको, 28-30 साल यही मिलेगा, उम्र जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो अगले 15 साल डीएम और कमिश्नर होकर रिटायर करोगे। तो बेरोजगार रहने से तो ज्यादा अच्छा है ना कि आप सही दिशा में क्या कीजिए, अटेम्प्ट लीजिए, सही दिशा में प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बेटा कि आप बैठ के इंग्लिश सीखें। मैं ये कह सकता हूं कि हाँ अभी से अंग्रेजी सीखो, अरे बहुत गलत दिशा में, खराब ऊर्जा खराब होगी और कुछ होगा नहीं, सिर्फ ऊर्जा खराब होगी, ठीक है। सच यही है, और गुरु का जो कर्तव्य होता है ना वो यही होता है कि आपको सही रास्ता दिखाए, ठीक है। ये नहीं कह रहा है हाँ हाँ करो काहे नहीं होगा, तुम भी इंसान हो, पढ़ते तुम हो नहीं, इंसान काहे के हो तुम, मुझे पता है तुम पढ़ते कितना हो, तो फिर आपको काहे उस रास्ते पर ढकेलना जहां मुश्किलें ज्यादा हो, ठीक है। इंग्लिश अच्छी है, आइए बिल्कुल यूपीएससी कीजिए। इंग्लिश नहीं अच्छी हो रही, यूपीपीएससी कीजिए, खत्म कहानी यार, जल्दी 1-2 साल में सिलेक्शन लो। घर वालों को और भी तो काम है, शादी ब्याह भी करना है, कौन तुम लोग को झेलेगा पूरा जीवन, ठीक है। हाँ बेटियों के साथ वही है, माँ बाप कितना साल दे देंगे आपको, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर शादी का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो समाज में तो रहना ही है ना सबको, ऐसा थोड़ी कि हम चांद पे रह रहे, सैयारा वाला जीवन नहीं है, ठीक है। हाँ खाली फिल्मों में चलेगा, आई बात समझ में। हाँ, तो धरातल पर रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, सच का सामना करते रहिए। वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सचिव गुरु और वैद्य जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहि नास। कहा सचिव गुरु और वैद्य अगर डर से झूठ बोलता है, जो प्रिय बोलहि भयास, प्रिय बोलता है किससे, डर से, तो राज्य का, धर्म का और शरीर का शीघ्रता से नाश हो जाता है, ठीक है। तो काहे करियर को चौपट करना है, बात समझ में आ रहा है। हाँ। चलिए आगे लिखिए थोड़ा और, क्या लिखा आपने लास्ट बात, कुबाशा को मार दिया, चलो इसको मारो यार। डिफीटेड 2 times बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से 2 बार पराजित हुआ। इल्तुतमिश से क्या किया, 2 बार पराजित हुआ, और क्या हुआ उसके बाद, कमिटेड सुसाइड, सिंधु नदी में कूद के मर गया, कमिटेड सुसाइड, सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। लिख लिया, चले, ये था उसके 2 गुलाम। अगला लिखिए, देखो यार एक छोटी सी कहानी है यहां पे भी। मंगोल है ना, चंगेज खां मंगोल है, और मंगोल बार बार इन्वेड कर रहे थे भारत पे। इसका नया नया राज्य था, तो मंगोलों से खतरा था इसको भी। अब जो जिसका नेचर ही सबको मारने का है, तो आपको खतरा तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो ये मंगोलों से बड़ा बड़ा ये भी परेशान था कि भाई खतरा है, कब अटैक कर दे पता नहीं। ऐसे में क्या हुआ कि मंगोलों ने ख्वारिज्म, आपने पढ़ा होगा सेंट्रल एशिया, जहां का अलबरूनी पैदा हुआ था, जहां पे वहां का राजकुमार है जलालुद्दीन मांगबरनी, क्या नाम है, जलालुद्दीन मांगबरनी, उस पर अटैक किया है। उस पर क्या किया है, अटैक किया है, किसने, चंगेज खान ने, मंगोलों ने। वो बेचारा वहां से भागा, भागते भागते दिल्ली आ गया, इसके आके छुपा हुआ है। इसके दरबार में कहा हुजूर हमें शेल्टर दे दो, हमें छुपा लो, हमें बचा लो, चंगेज खां हमारे पीछे आया है। कहा ये तो परंपरा है भारत की, अतिथि देवो भव के धरो। इधर अरे जलालुद्दीन को बुला रहा था मैं क्लास में, बुलाया जलालुद्दीन को कि आओ दरबार में आओ। कहा देखो यार
तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन, कहा क्या, कहा या तो भाग जाओ, कहा दूसरा, कहा भाग जाओ, और कहा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, नहीं भागोगे तो हम मारेंगे पहले, अब उसके बाद तुम्हारी लाश दे देंगे किसको, चंगेज खां को। कहा भागो यहां से, निकलो, हम नहीं देंगे शेल्टर वेल्टर, हम नहीं बचाएंगे। काहे बचाएं, इसका भी नया नया अंपायर है, अभी जस्ट भाई तुम समझो कि अंपायर कब, जब इसको चार्ज मिला ना तभी वो पैदा भी हुआ है, उसके पहले का 4 साल किसी काम का नहीं था। नए नए अंपायर में क्या आप चंगेज खां से पंगा ले लेंगे, जिससे आधा दुनिया डरता है, और क्यों लेंगे पंगा, चंगेज खां इसका पीछा करता करता दिल्ली तक आ चुका है, दिल्ली के बॉर्डर पे है, ठीक। लेकिन जब उसको मालूम चला कि यहां के राजा ने उसके दुश्मन की हेल्प करने से मना कर दिया है, वो वहां से लौट गया। उसके सेनापति ने कहा हुजूर दिल्ली में बड़ा माल पानी है, बड़ा पैसा है, चलिए लूट लेते हैं। कहा नहीं, यहां के सुल्तान ने मेरे नाम का इज्जत रखा है, मेरे नाम का मान रखा है, जब तक ये और इसका वंश है यहां पर मैं अटैक नहीं करूंगा। चंगेज खां जब तक इसका वंश रहेगा, कब तक, बलबन से पहले पहले तक कभी अटैक नहीं किया, कभी नहीं। अगले 40 साल, लगभग 1210 में यह है 50 साल, एक स्टेप से इसने अगले 50 साल के लिए क्या किया, मंगोलों को दिल्ली में आने से बैन कर दिया। उसने प्रॉमिस किया है कि जब तक तुम और तुम्हारा वंशज यहां है, मैं अटैक, कब अटैक करेगा वो, अब वो खतरा किसको होगा, बलबन को। बलबन के समय अब मंगोल आक्रमण की चिंता होगी, एक स्टेप से इसने अगले 50 साल सिक्योर कर लिए। इसे कहते हैं विदेश नीति, इसे क्या कहते हैं, विदेश नीति। इतना समझदार था ये, यही आपको सीखना है। सबके मामले में टांग लड़ाने का कोई फायदा है नहीं, सबसे दुश्मनी लेकर के आप सरवाइव, ये नहीं कि सांसद है, विधायक है, सबसे भिड़े जा रहे हैं, काय भिड़ना है, तुम्हारा अपना दायरा है, उनका अपना दायरा है, उनको अपना काम करने दो, ना तुम उनके में इंटरसेप्ट करो, ना वो तुम्हारे में इंटरसेप्ट करेगा। अगर कभी कोई फोन फान आता चुपचाप सुन लेना है, करना वही जो लीगल हो, जो सही हो, जो अपने अंतरात्मा कहती है, सुनना सबका पड़ेगा, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। तुम्हारा पॉलिटिकल बॉस है भाई जनप्रतिनिधि, सुनना सबका पड़ेगा। तो इसे कहते हैं समझदारी, इसी समझदारी के लिए इतिहास पढ़ना है, इतिहास इसी समझदारी को पैदा करने के लिए पढ़ना है। आई बात समझ में, तो लिख लीजिए मंगोल इन्वेजन। दूसरा चैलेंज क्या है, मंगोल इन्वेजन। क्या किया है इसने, लिखिए, he refused to give shelter to जलालुद्दीन मांगबरनी। हिंदी वाले रुके रहेंगे, जलालुद्दीन मांगबरनी। He refused to give shelter to जलालुद्दीन मांगबरनी, किंग ऑफ ख्वारिज्म। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा किंग ऑफ, हिंदी वाले रुकेंगे अभी, ख्वारिज्म। He refused to give shelter to Jalaluddin Mangbarni, king of Khwarizm, who was chased by, chased मतलब पीछा करना, chased by Mongols, chased by Mongols, and he saved his empire from Mongol invasion। हिंदी में लिखिए, इसने ख्वारिज्म के शासक, सेव्ड हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल इन्वेजन, इसने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद करने से या शरण देने से इनकार करके अपने राज्य की मंगोल आक्रमण से रक्षा कर ली, अपने राज्य की मंगोल आक्रमण से रक्षा
कर ली। लिख लिया? बताना नहीं था लेकिन हो गया। हिंदी में लिख लिया? हिंदी लिख लिया सबने? ठीक है, आगे चलिए। तो एक चैलेंज आपने देखा गोरी के गुलाम, दूसरा चैलेंज क्या है इसका? तीसरा चैलेंज लिखिए, रिवॉल्ट अगेंस्ट इल्तुतमिश। कुछ रिवॉल्ट हुए हैं, 2 रिवॉल्ट हुआ है। रिवॉल्ट अगेंस्ट इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह। आप चाहे कितने भी अच्छे व्यक्ति रहे, विद्रोह तो होगा ही होगा। कभी जनता घेर लेगी, चक्का जाम करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, विद्रोह होगा। हर राजा ने विद्रोह झेला है, थोड़ा या ज्यादा। कुछ लोग जैसे औरंगजेब, सबसे ज्यादा विद्रोह औरंगजेब के टाइम हुए, लेकिन अकबर के टाइम विद्रोह नहीं हुए क्या? सबसे पहले उसके बेटे खुद ने किया है, जहांगीर ने। अनारकली को लेकर के जहांगीर ने सबसे पहले विद्रोह कर दिया। जहांगीर के टाइम पे विद्रोह हुआ, हुमायूं के टाइम पे, सबके टाइम पे विद्रोह होगा। राजा अच्छा हो तब भी होगा, बुरा हो तब तो होगा ही होगा, लेकिन अच्छा होगा तब भी होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, उसका भी सामना करना है। पहला लिख लीजिए, पिर्थूज रिवॉल्ट इन अवध। ये यूपी पीएसएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी पीएसएस ने पूछा है। अवध के पिर्थुओं का विद्रोह। पिर्थु एक जाति है, ठीक है? पिर्थु क्या है बेटा? एक कम्युनिटी है, एक जाति है। अवध के पिर्थु का विद्रोह। पिर्थु जाति है, कम्युनिटी है, ठीक है? लिखिए इसमें, इल्तुतमिश सप्रेस दिस रिवॉल्ट विथ ब्रुटैलिटी। इल्तुतमिश ने कठोरता के साथ इस विद्रोह का दमन कर दिया। कठोरता के साथ इस विद्रोह का दमन कर दिया। सप्रेस दिस रिवॉल्ट विथ ब्रुटैलिटी। ठीक है, क्या ब्रूटल किया इसमें? 1,20,000 मुसलमान मार दिए। लिखिए, बाय सप्रेसिंग दिस रिवॉल्ट ही किल्ड 1,20,000 मुस्लिम्स। 1,20,000 मुसलमान मार दिया। By suppressing this revolt, he killed 1,20,000 Muslims. ठीक है? अरे बोलो यार। अच्छा, इसका नतीजा क्या हुआ? इल्तुतमिश को जान से मारने की कोशिश की गई है। देख लीजिए, वंस इल्तुतमिश वाज ट्राइंग टू किल्ड बाय मुस्लिम्स। इल्तुतमिश को, इसलिए इल्तुतमिश को एक बार जान से मारने की कोशिश भी की गई है। Hence Iltutmish was trying to kill। लिख लिया? ट्राइंग टू किल्ड, उसको जान से मारने का कोशिश किया गया है। ठीक है, अच्छा, एक रिवॉल्ट है बंगाल्स रिवॉल्ट। बंगाल रिवॉल्ट, आपको पता है रिवॉल्ट करने में बंगाल हमेशा से आगे रहा है। आज ही नहीं है, पहले भी आगे था। 1,14,000 ये बंगाल का शुरू से लक्षण है। पूरे मिडाइवल में सबसे ज्यादा अगर रिवॉल्ट कहीं हुआ है, लखनौती। लखनौती समझते हो? बंगाल की राजधानी थी लखनौती। लखनौती बंगाल की राजधानी थी। लखनौती को विद्रोहों का शहर कहा गया। सबसे ज्यादा विद्रोह पूरे मिडाइवल में अगर कहीं हुआ है तो कहां हुआ है? बंगाल वाले शुरू से झंडा उठाने में आगे रहते हैं। ठीक है, तो यहां हुआ क्या? यहां छोटी सी कहानी 4 लाइन लिखना है। एक आदमी है अली मर्दान, जो बंगाल का गवर्नर है। क्या नाम है उसका? अली मर्दान। उसने बंगाल को इंडिपेंडेंट अनाउंस किया और खुद को
एक इंडिपेंडेंट एम्परर अनाउंस करके रूल करना शुरू किया। इल्तुतमिश ने क्या किया, मार मार के उसको भी निपटा दिया। ठीक है, तो लिख लीजिए, द गवर्नर ऑफ बंगाल अली मर्दान, बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर अली मर्दान ने बंगाल के गवर्नर अली मर्दान ने अली मर्दान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। announced himself as independent emperor announced himself as independent emperor, क्या किया, इंडिपेंडेंट एम्परर अनाउंस किया। इल्तुतमिश suppress his revolt, इल्तुतमिश ने इसके विद्रोह को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक है, चलिए बस अब हेडिंग दीजिए मिलिट्री एक्सपीडिशन। मिलिट्री एक्सपीडिशन, मिलिट्री एक्सपीडिशन, सैन्य अभियान, EXEPEDITION, सैन्य अभियान। लिखा, चलिए सैन्य अभियान लिखिए, इसमें सैन्य अभियान में लिखिए, पहला रणथंभौर, लिखो इन 1226 Iltutmish attack over Ranthambore, Iltutmish attacked over रणथंभौर। कहां है ये, राजस्थान में है। ठीक है, कहां है ये, राजस्थान में है। आगे लिखिए, अगली बात, बिफोर इल्तुतमिश 70 times different rulers attacked over रणथंभौर। इल्तुतमिश से पहले 70 अलग अलग राजाओं ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, बट ऑल वर फेल्ड, लेकिन सबके सब असफल हुए।
बट ऑल वर फेल्ड, सबके सब असफल हुए। ठीक है, सबके सब क्या हुए? असफल हुए। चलो क्या लिखा था? 17 नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है रणथंभौर। सर रणथंभौर पर 70 बार का आक्रमण कर रहे हैं, एक बार छोड़ दिया होता, ना किया होता। इतना क्या प्यार है रणथंभौर से, 70 बार अटैक करोगे तुम? यस, क्या है लोकेशन में ऐसा? रणथंभौर है कहां, देखा है कभी? तुम घूमना बहुत जरूरी है, तुम ऐसा ऐसा करने से नहीं होगा। बताओ चुपचाप। देखो मैं बार बार कहता हूं बेटा, घूमना बहुत जरूरी है। मैं खुद देखो घूमता रहता हूं, एक शहर में मेरा मन नहीं लगता है। हाँ, बहुत सही, पूरी बात बताना, बल्कि वीडियो भी दिखाना। ठीक है, तो घूमने के लिए नहीं कि पैक पैक किया और निकल गए। चुपचाप मोबाइल खोलो, लैपटॉप खोलो, टैबलेट खोलो और उसमें गूगल पे जाके घूम के और जितना घूमना है। ठीक है, हाँ, आधी बात से जो है सर के कंधे पे रख के बंदूक मैं नहीं चलाने दूंगा भाई, ना ना। हाँ, जब मैं इनसे पढ़ाता हूं तब सर ये कि हाँ सर बोलिए कि इंटरकास्ट मैरिज अच्छा है, मैं नहीं बोलता हूं कैमरे पे, करना ये नहीं, ये वाले क्लिपिंग काट के 15 सेकेंड वही दिखाना है पापा मम्मी को कि देखो सर क्या कह रहे हैं। आइए, बहुत जरूरी है घूमना। क्यों? जब तक बेटा आपका ज्योग्राफी तैयार नहीं होगा ना, नहीं होगा सिविल सर्विसेज, कभी नहीं होगा। बहुत जरूरी है घूमना। आप एक काम आप कर सकते हैं, देखो सिंपल से बताता हूं, एक एक करके एक राज्य उठाओ। ठीक है, जब तुम लोग अभी एग्जाम देना तो है नहीं इस साल 26 में, तो जिनको नहीं देना, जिनको 2050, 2052, 3150 में जिनको देना है, तो ये जो है ना अभी 150-200 साल बाद जिनको देना है, क्या करोगे 150-200 साल बैठ के? खाली बैठे रहते हो और यहां वहां घूमते रहते हो। ठीक है, कुछ लोग खाली बस बैठ के फोन में रील स्क्रॉल करते हैं, अलार्म लगाते हैं 9 बजे का। सिंपल एक काम कीजिए, मैं हर बार कहता हूं, जो बच्चे करते हैं वो सफल हो जाते हैं, पीटी हो जाए। एक एक राज्य उठाओ, जैसे तुम यूपी के हो, सबसे पहले यूपी उठाओ। यूपी के बारे में ना, इसका कितना जिला है, पॉलिटिक्स यूपी का, कि विधानसभा में सीटें कितनी हैं, विधान परिषद में सीटें कितनी हैं। ठीक है, फिर इसका पूरा भूगोल कि यहां पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, रामसर साइट कौन कौन सा है, इसकी बाउंड्री से कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री है। नेपाल है अपने पास, एक ही है। राज्य देखोगे तो कौन कौन सा राज्य है, तो दिखेगा अच्छा हरियाणा भी है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान भी है। ठीक, फिर देखो कि कौन कौन सा रेलवे ट्रैक जाता है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, कौन कौन सा फसल होता है, कितने एग्रो जोन, 1000 बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने एग्रो जोन में बांटा गया है, 9 एग्रो जोन में बांटा गया है। पहाड़ कौन सा है, नदी कौन सी है, मिनरल्स कौन कौन सा मिलता है, दोआब कौन कौन सा है, रामसर लैंड कौन कौन सा है, वेटलैंड कौन कौन सा है, उसको रामसर साइट्स कहते हैं, नेशनल पार्क कौन कौन सा है, बायोडायवर्सिटी कौन कौन सा है, क्या हमारे पास कोई बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है कि नहीं है। तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट है, खनिज, जंगल, सब, नदियां, पर्वत, पहाड़, झरना बनाना है, बकायदा लिखना है। एक अलग से कॉपी ले लो, फाइल ले लो, ऐसा कोई फाइल में पेजेस लगा कर पेपर बना लो। उससे फायदा क्या होगा, बताते हैं फायदा क्या होगा। उसके बाद चले आओ कल्चर पे, कि हमारे यहां मेला कौन कौन सा लगता है, कौन कौन सा त्योहार, तो होली, दशहरा, दिवाली सब जगह होता है। आपको बात किसकी करनी है, चरकुला, बात किसकी करनी है, कथक, बात किसकी करनी है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चैती, ये डिस्कस करना। ये नहीं होली, दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद, गुड फ्राइडे, सब पूरे पूरे भारत में होता है भाई। इसमें क्या लिख लोगे नया, तुमको क्या नहीं आता है इसमें। कोई और ऐसा मेला, जैसे नौचंदी का मेला लगता है, ठीक है,
तो इस तरह का चीज आपको कल्चर से। तो एक अच्छा, दूसरा क्या, हिस्टोरिकल किला कौन कौन सा है, तो समझ में आया। कालिंजर, कालिंजर कहां है, खत्म कहानी। ये यूपी के हो तुम लोग हैं, तुम लोग को यूपी से भगा देना चाहिए। बांदा में है। ओरछा का किला कहां है, महोबा, ठीक है। महोबा एमपी में चला गया, सुबह तक यूपी में था बेटा। हाँ हाँ, एमपी में भी आता है, लेकिन हम यूपी में की बात को यूपी में लिखेंगे ना हम उसको। झांसी, तो देखो कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट है। इधर जाओगे तो पीलीभीत पूरा वेटलैंड है। फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो समझ में, अच्छा, बहराइच से लेकर के हरदोई तक मेंथॉयल ही मेंथॉयल है। हमारे यहां इंडस्ट्री कौन कौन सी है, रेलवे कारखाना कौन कौन सा है, तो समझ में आएगा। अच्छा, फुर्सतगंज क्या है, फ्लाइंग कॉलेज है। रायबरेली में कोच फैक्ट्री लगी है, तो समझ में आएगा यार। अच्छा, जब इतना कर लोगे ना बेटा, तो आप यकीन मानिए कि आपका 40% जीएस तैयार है। क्योंकि सिर्फ यूपी नहीं करना है, ऐसे भारत के 28 राज्य और 8 यूटी करना है। अब बताओ क्या पूछ लेगा सवाल। तो एक बार सोच के देखना कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ेंगे और आप उठाइए 30 साल का पेपर यूपी पीसीएस का, बिहार पीसीएस का, और इधर एमपी तुमको देना होगा, एमपी उठा लो, उत्तराखंड उठा लेना और यूपीएससी उठा लेना, और देखना कि इस एक चीज को कवर कर। हालांकि वो एक दिन का काम नहीं है, मैंने 5 मिनट बता दी, वो 5 मिनट में नहीं होगा। इट विल टेक 6 मंथ एंड मोर देन दैट। कि तुम्हें कौन सा कल पेपर देना है, तुम वैसे भी घूम ही रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो, कर रहे हो तुम लोग। तो कम से कम 6 महीना एक बढ़िया प्रोजेक्ट दे रहा हूं, लग भिड़ करके कर लो। आप यकीन मानिए, जिन बच्चों ने किया उनका पीटी एक बार में होता है, एक बार में पीटी होगा, एक बार में। बहुत जरूरी है ये करना, एक बार कीजिए इसको, सब कुछ आप। अच्छा, कहां से करें, तो एक किताब आती इंडिया ईयर बुक, इतनी मोटी है, वो या तो खरीद लो, चलो मत खरीदो, छोड़ो, बताते हैं कहां से करो। गूगल, गूगल से कीजिए ना, ढूंढिए ना, थोड़ा सा तो ढूंढिए। आप यूपी का जिला डालिएगा ना, तो एक एक चीज आपको डिवाइड करो कि भाई लखनऊ, तो डालो कि डज एनी रामसर साइट इन लखनऊ, नहीं है। कुकरेल का नाम आएगा तो आएगा, तो नहीं नहीं आएगा, ठीक है। रामसर साइट में जो उसको नेशनली रिकॉग्नाइज किया गया हो, रामसर साइट, नेशनल पार्क लखनऊ में है ही नहीं। तुम डालोगे लखीमपुर खीरी, तो उसमें अरे यार गजब। फिर डालोगे अच्छा, लखीमपुर खीरी में फॉरेस्ट लैंड कितना है, कितना वन भूमि है, कितना एग्रीकल्चर लैंड है। यार बहुत आसान है, एक बार करना शुरू करो। या एक काम और करो, 2-3 का ग्रुप बना लो, उससे फायदा क्या होगा, 2-3 नई नई जानकारियां थोड़ी और मिल जाएंगी, थोड़ा कम मेहनत पड़ेगा, और एक बार पढ़ लेना। आप यकीन मानिए, लगभग 45 to 50% आपका प्रीलिम्स का सवाल उसी से आएगा। यार यूपीएससी में ना 55% पे टॉप कर जाता है बंदा, 50% पे पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। क्या नया आ जाएगा, भूगोल पूरा तैयार हो जाएगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। और जब ये हो जाए तो एक काम और करना, ऐसी पूरी दुनिया घूम लेना। पूरी दुनिया घूमना मतलब पूरा कॉन्टिनेंट, एशिया इसी पैटर्न पे, एशिया इसी पैटर्न पे, अफ्रीका, इत्तू से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, खत्म कहानी। क्या पूछेगा कोई यार। कई बार घास के मैदान पूछता है ना, पर्वत पूछता है, ज्वालामुखी पूछता है, नदियों का प्रवाह तंत्र पूछता है। यह है पढ़ने का तरीका, बहुत बेसिक सी जानकारी है ये। आप यूपीएससी देना चाहते हैं, आपको ये सब नहीं पता है, तो यूपीएससी नहीं होगा, ठीक है। अभी से कोशिश कीजिए, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ढूंढना जब शुरू करेंगे तो मजा भी आएगा। लिखना शुरू कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम तो हमारे पास खूब है। कहीं तुमको कोई मिशन मून पे नहीं जाना है, हाँ, चंद्रयान 4 तुमको लॉन्च नहीं करना है, तुम जो लॉन्च कर रहे हो दिख रहा है मेरे को भी, ठीक है। एक बार बैठ करके ठीक से तबीयत से बैठ के बना लो, बस एक बार। ये कर लोगे बेड़ा पार, ये नहीं करोगे नहीं होगा, ठीक है। एक बार बैठ के बनाइए 3-4 लोग का ग्रुप,
आपस में मिला लीजिएगा कि हाँ क्या छोड़ा है मैंने। हर जिले के बाद कम से कम एक पेज छोड़ देना। काहे भाई, कुछ तो नया और होगा ना, एड ऑन करने का काम आएगा। तो ट्रेडिशनल जीएस तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा करंट तैयार कर दोगे, पीटी हो जाएगा। और ये है क्या तरीका, फॉर्मूला है, एक बार पीटी हर बार पीटी। एक बार तैयार हो गया, पीटी हर बार होगा। थोड़ा सा मेंस का प्रैक्टिस अच्छा कर लोगे, लिखना सीख लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो सिलेबस तो पूरा हो ही जाएगा, तो हम करा ही देंगे। ठीक है, सिलेबस पूरा होने से सिलेक्शन नहीं होता है। द विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले अलग काम नहीं करते, उनके पास चार हाथ पैर नहीं होते हैं, बट वो हर काम क्या करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। और ये बहुत आजमाया हुआ पैटर्न है। उन बच्चों ने जिसने किया है, दे आर ऑल सेटल्ड, सेलेक्टेड। अपने सबसे पहले अपने घर में कराया था। ठीक है, मेरे घर में 8 लोग आते थे, जिसमें मेरा एक छोटा भाई और उसके 7 दोस्त। उन 8 में से 7 सिविल सर्वेंट है, 7 सिर्फ एक बच गया, सिर्फ एक लड़का बचा है। 7 के 7 सिविल सर्वेंट हैं, इंक्लूडिंग माय यंगर ब्रदर। तुमको तो फोटो भी दिखाया था, शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती है। तो मैं मूछे रखना तो शक्ल बिल्कुल मिलती है। उसके जाता पता, हमको लगा सरे आ गए, मारेंगे सरे आ गए। हाँ, उसका स्टाफ, अरे भैया आप हैं, हमको लगा दूर से कि सरे आ रहे हैं, तो मारेंगे, ठीक हो जाएगा, सरे आ रहे हैं। अब वो बिहार वाले हैं, जानी रहो, बिहार में भाषा तो वही है ना, सरे आ रहे हैं, उनके सर नहीं आ रहे हैं। तो ये कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा हर हाल में, हर हाल में हो जाएगा। ठीक है, अभी से बस सोचना इसको। ठीक है, और नहीं की ना तो उठा करके देखो ना पिछले 30 साल का पेपर, लगेगा कि हाँ यार यही तो सही रास्ता है सिलेक्शन का। पीटी हो गया तो हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे लिखो थोड़ा और। तो रणथंभौर क्यों इंपॉर्टेंट है? रणथंभौर उस रास्ते पे पड़ता है जो दिल्ली से कहां जाएगा। तुम कभी दिल्ली से बंबई गए हो? नहीं गए हो, तुम लोग किसी काम के नहीं। यहां से कोटा गए हो कभी? लखनऊ से कोटा गए हो? एक ट्रेन जाती है पटना कोटा। आपको कह रहा हूं ढूंढिए रास्ता कौन कौन सा है। रास्ता आज भी वही है जो आज है ना, उस समय वही रास्ता था। लखनऊ से कोटा जाओगे तो रास्ते में रणथंभौर पड़ेगा। लखनऊ दिल्ली से बॉम्बे जाओगे, दिल्ली से साउथ इंडिया जाओगे, रास्ते में रणथंभौर पड़ेगा। बिना रणथंभौर हुए नहीं जा सकते। आज भी आप कोई भी ट्रेन उठा के देखिए, जीटी एक्सप्रेस जाती है, मालवा एक्सप्रेस जाती है, जितना जाएगा मुंबई, जितना मुंबई राजधानी उठा के देखो, रणथंभौर भले ना रुके लेकिन सब कोटा होके जाएगा। दिल्ली से खुलती है वीआईपी ट्रेनें, पहला स्टॉप है 400 किलोमीटर बाद 450 किलोमीटर कोटा। कोटा से पहले पड़ता है रणथंभौर। छोटा सा जिला है तो बहुत सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं, लेकिन रणथंभौर का जो किला है वो पहाड़ी पर था। और पहाड़ी पर किला है मतलब रणथंभौर बिना जीते साउथ में एंट्री। अच्छा साउथ में तो छोड़ो, रणथंभौर बिना जीते क्या आपको राजस्थान में एंट्री मिलेगा? ला, राजस्थान मतलब क्या है? पैसा, खजाना और बड़ा राजपुताना क्षेत्र। तो राजस्थान चाहिए नहीं चाहिए? तो पहले क्या करना होगा? इसलिए 70 लोगों ने 70 बार अटैक किया और हर बार हार गए। क्यों हार गए हर बार? अच्छा, रणथंभौर से पहले एक और चीज पड़ी, ग्वालियर। ग्वालियर का किला भी ऐसे, आप आगे पढ़ोगे ग्वालियर भी, उसको जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर तो समझते हो, जिसको जीता ना जा सके। जिब्राल्टर मींस इनविंसिबल, अजेय, जिसे आप जीत नहीं पाओगे वो जिब्राल्टर है। जैसे जिब्राल्टर का जो स्ट्रेट है, जो खाड़ी है जिब्राल्टर की, उसको आप तैर करके क्रॉस नहीं कर सकते, बड़ा इंपॉसिबल जैसा है। इसलिए उस किले को जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं, ग्वालियर के फोर्ट को। क्यों? पहाड़ी पे बसा है और पहाड़ी से घिरा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये सब स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। अब बिना ग्वालियर में एंट्री किए आपको मालवा नहीं मिलेगा। मालवा प्लेट्यू बड़ा पैसे वाला प्लेट्यू है, पहला। दूसरा, रिसोर्स बहुत है, खजाना बहुत है, कोयला है, लोहा है, हीरा है, पन्ना है, सब तो है मालवा में। अब पन्ना वहीं पड़ता है, पन्ना एक जगह है, वो मालवा प्लेट्यू में ही पड़ता है। वहां पन्ना मिलता है, हीरा मिलता है, कोयला मिलता है, आयरन मिलता है। तो सब चाहिए ना। बिजनेस कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा? खाली खून बहाने से तो राज्य थोड़ी चलेगा कि हाँ खून बहाने से राज्य चल जाएगा। चलेगा राज्य किससे? पैसा से। और पैसा के लिए क्या चाहिए?
वो सब रिसोर्स आपको चाहिए तो अटैक तो करना पड़ेगा। अब समझ में आया कि रणथंभौर पर 70 बार अटैक काहे हो रहा है। ठीक, चलिए लिख लीजिए आगे, क्या लिखा आपने लास्ट बात। ठीक है, आगे लिखिए दूसरा 2027 मंडावर। मंडावर ये शिवालिक रेंज में है। मंडावर 1227 कॉनकोर्ड मंडावर। कॉनकोर्ड मंडावर, कॉनकोर्ड मंडावर। क्या किया, मंडावर को जीता है। क्या किया है, मंडावर को जीता है, कॉनकोर्ड मंडावर। ठीक है, मंडावर है क्या, लिख लीजिए शिवालिक रेंज, इन शिवालिक रेंज। PRED 1232 कॉनकोर्ड मालवा। 1232 कॉनकोर्ड मालवा। ठीक है, या ब्रैकेट में लिख लेना ग्वालियर, जीता ग्वालियर ही है इसने। ग्वालियर। एक्सक्यूज मी, हेलो, तबीयत जब मैं क्लास में रहता हूँ, बड़ी समस्या है। क्या लिखा अपने लास्ट बार, कॉनकोर्ड मालवा। ठीक है, आगे लिखिए आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मालवा, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मालवा he put the name of he put the name of he put the name of Razia Razia upon his coin। बाहर डिलीवरी वाला है, हेलो। he put the name of Razia upon his coin and announced Razia and declared Razia as his successor। इसने इसने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखा, इसने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखा और रजिया को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, लिख लिया, चलिए आगे लिखिए इन 1236 ही कॉनकोर्ड बामियान। 1236 कॉनकोर्ड बामियान कहां है बेटा, अफगानिस्तान में है, लिख लेना इसको NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। हेलो, एक मिनट रुको, बता रहा हूं।
एक आध मंत्रालय संभालो, एक आध जगह कहीं मंत्री रहो, तब तो संभालोगे। ऐसा थोड़ी कि हाँ बाप प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, दादी का बाप प्रधानमंत्री, तो मैं पैदा ही प्रधानमंत्री हुआ हूं, 52 साल हो गए। अरे कम से कम कोई मंत्रालय संभालो, पहले कुछ तो एक अनुभव लो कि नहीं मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, आप किसी को उठा के देख लीजिए। अटल जी विदेश मंत्री हुआ करते थे और बहुत शानदार विदेश मंत्री थे, बहुत शानदार। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत शानदार फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, कुर्सियों को संभाला है। मोदी जी 15 साल गुजरात के सीएम रहे। इंदिरा गांधी खुद पहले मंत्री रही हैं, तब प्रधानमंत्री बनी है। पैदा होते प्रधानमंत्री को थोड़ी बन जाए। बात समझ में आ रहा है? तो आपको संभालना पड़ेगा पहले। तो भेजा कि जाओ जाके प्रैक्टिकल करके आओ, बदायूं में जाओ, संभालो बदायूं जाके, कहीं गवर्नर रहो, कहीं कुछ रहोगे तब तो बने काम चलेगा। तो बदायूं का गवर्नर बनाया बेटी को। इधर बाप मर गया, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया क्या वो बाप मर गया, रजिया को पता ही नहीं। उधर उसकी जो बीवी है साहा तुर्कान, बड़ी खुर्राट महिला है, बड़ी खूंखार महिला है, बहुत दुष्ट महिला है। डरा धमका करके सबको अपने बेटे को बनवा दिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मैंने नाम लिखवाया होगा। और ये एकदम आवारा, महिलाओं को छेड़ना इसका नैतिक दायित्व है और पूरी ईमानदारी से पूरा करता है। पूरा राज्य तबाह है, परेशान। किसी आदमी ने रजिया को व्हाट्सएप कर दिया कि बापू मर गए और इधर ये तांडव किया जा रहा हो। रजिया पहुंची दिल्ली और आगे रजिया लाल वस्त्र पहन के पहुंची। लाल वस्त्र वो पहनता है जिसको न्याय चाहिए, फरियादी। जनता के बीच गई और कही कि क्या आप इस शासन से खुश हैं? सब कहे नहीं, क्या मुझे एक बार मौका दो। और प्रोफेसर ए के निजामी लिखते हैं कि रजिया और जनता के बीच अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट था। रजिया ने कहा है कि अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा ना उतरूं तो मुझे कुर्सी से उतार देना। जनता ने कहा नहीं, हमें आप ही को सुल्तान बनाना है। तो बोला विद्रोह कर दो। जनता ने विद्रोह किया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह भाग खड़ा हुआ विद्रोह के डर से और रजिया को कुर्सी मिल गई। रजिया बनी सुल्तान। जनता बड़ी खुश है। ऐसा पहली बार हुआ जब जनता ने राजा को कुर्सी दिलाई है। इसके पहले और इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। यह पहला और आखिरी टाइम था जब दिल्ली के लोगों ने सीधा किसी सुल्तान को कुर्सी दिलाई है। तो निजामी साहब लिखते हैं कि ये दिल्ली की जनता और रजिया के बीच क्या है? अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट, अलिखित समझौता है, ओरल वर्बल कॉन्ट्रैक्ट। मैं लिखवा दूंगा भाई, भी सुनो कहानी, मैं फैक्ट सब मैं लिखवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? और सुनेगा तो याद रहेगा कहानी एटलीस्ट। अब रजिया आई। अच्छा, कुछ दरबारियों ने भी रजिया की मदद की थी। क्यों? उनको लगता है कि अरे यार रजिया तो औरत है, ये कहां दरबार में आएगी। रजिया औरत है, ये दरबार में आने वाली नहीं है, ये दरबार में नहीं आएगी। रजिया क्या है? औरत। पर्दे में रहेगी, हरम में रहेगी, हम जो जाएंगे जाके रिपोर्ट दे देंगे, हो जाएगा काम। दरबार में बढ़िया नाच गाना चलेगा। तो कुछ दरबारी घर से ही व्यवस्था बना के आए थे, बोतल तो लेके आए थे कि बढ़िया नाच गाना ही चलेगा। करना क्या दरबार में, काम थोड़ी होना है। जैसे ही घड़ी में 9 बजा वैसे ही जो भी दरबार का टाइम रहा हो, दरबार ने अनाउंस किया कि सावधान, खबरदार, होशियार, सल्तनत दिल्ली की मल्लिका रजिया खातून जलवा फरोज हो रही है। दरबारी शौक क्यों नहीं? अच्छा, रजिया आई कैसे? तो रजिया वो पहली एम्परर है जिसने इस्लामिक परंपराओं को तोड़ दिया। महिलाओं के लिए पर्दा है ना, हिजाब है ना, आज भी हम हिजाब पहनाने पर आमादा हैं बेटियों को। ये भी एक बेटी थी, हिजाब पहन के शासन कर लेती क्या? क्या पहन के आई? कोट, कुबा और कुलाह। क्या पहन के आई? कोट, कुबा और कुलाह। कोट मतलब राजा जो कोट पहनता है, कुबा यानी राजा वाली पगड़ी, और कुलाह मतलब वो सीने पे जो बख्तर बंद पहनता नहीं, लोहे वाला कवच, हाथ में तलवार लिए, एकदम उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में इल्तुतमिश आ रहा है। लोगों को लगा इल्तुतमिश आ गया फिर से। लोगों ने रजिया में इल्तुतमिश की झलक देखी। हिजाब में आती, पूरा हैवी पाजेब पहन करके, तो क्या दरबार चला पाती? आज स्कूलों में हिजाब
पहन के आने पर जोर दिया जा रहा है। यह आज भी पुरुषवादी मानसिकता का रिजल्ट है। आपको अगर शासन में आना है, शासक बनना है, तो पर्दा और हिजाब, घूंघट और हिजाब दोनों हटाना होगा, और सच में हटाना हो। उसके बिना बराबरी की बात नहीं कर सकते। घूंघट और हिजाब दोनों ही उतारना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब रजिया आई और जो दरबारी लेट आए थे, क्या है, नाच गाना ही तो चलेगा, थोड़ा लेट जाएंगे। रजिया ने सरेआम जलील किया, और अब जब रजिया दरबार आएगी तो पुरुष दरबारी सर झुकाएंगे ना, गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया पहले ही दिन का है। महिला के सामने सर झुकाने में दर्द शुरू। और उसके बाद जो रजिया ने देर से आने वाले दरबारियों को फटकार लगाई है, जो जलील बेइज्जत किया है, उससे जो उनका पुरुषत्व था ना, वो बेचारा वेंटिलेटर पे चला गया, आईसीयू में एडमिट है। काहे? पुरुष डांटे तो चल जाता है, महिला डांटे, समझ रहे हो? हाँ, आदत डाल लो, मैं सिखा रहा हूं। पूरे जीवन में ना एक बड़ा टाइम बीतेगा, एक महिला अधिकारी के नीचे काम करने का मौका मिलेगा। आज जाके देखिए, यूपी के कई जिलों में महिला डीएम है, कई जिलों में महिला एसपी है। आरपीएफ की डीजी एक महिला है, क्या नाम है, सोनाली मिश्रा, अभी अपॉइंट की गई है। बीएसएफ में महिलाएं काम कर रही हैं। हमारा जो पूरा इधर ये राजस्थान वाला बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर बाड़मेर वाला, पूरा महिलाएं संभाल रही, महिला टुकड़ी संभाल रही है बीएसएफ की। तो महिलाएं सब जगह हैं, आपका भी पाला पड़ेगा। तो अगर ये वाला फीलिंग है तो अभी उसको वेंटिलेटर पे भेज दो, अभी इसको कहीं दफना के आओ, वरना आगे बहुत दिक्कत होगा। तो जो पुरुष दरबारियों का था ना मेल एटीट्यूड, वो बेचारा आईसीयू में एडमिट है, तड़प रहा है। रजिया ने पहले ही दिन आके निपटा दिया। 20-20 कोड़े लगवाए हैं दरबार में लेट आने वालों को। अब उस समय समझ रहे हो ऐसा चल पाएगा ना? सारे पुरुषों ने, अच्छा अब काम करना पड़ रहा है इसके टाइम पे, भाई ये काम करवाती है, काम करो, रिपोर्ट दो। इतना टफ प्रशासन रजिया का, और महिलाओं का प्रशासन सच में बड़ा अच्छा होता है। महिलाओं का मैनेजमेंट और प्रशासन का है, इनकी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है। हाँ सच में इनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में ना, महिलाओं को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है थोड़ी, कि आपको डील कैसे करना है। तो सिखाया जाएगा कि जब भी कोई मेल सबऑर्डिनेट हो और पहली गलती करे, उसको इतनी बुरी तरह रगड़ो कि वो सपने में भी गलती के बारे में ना सोच पाए। क्योंकि अगर आपने पहली बार माफी दे दी, फिर आप शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। क्या ले लेगा? टेकन फॉर ग्रांटेड, कि हाँ महिला है, दया का नहीं। वो माफ करना चाहेगी तब भी माफ नहीं करेगी, जरूरत से ज्यादा सजा देगी। उसी गलती के लिए मेल अधिकारी होगा, पुरुष अधिकारी होगा, माफ कर देगा। महिला अधिकारी होगी, कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं, बल्कि सबसे टफेस्ट पनिशमेंट देगी जो वो दे सकती है, सबसे ब्रूटल, एक्सट्रीम। कहे खौफ। खौफ नहीं होगा तो आप बात नहीं मानेंगे। तो सिखाया ही जाता है कि आपको अपना खौफ क्रिएट करना है, और लोगों ने किया है, लोगों ने किया है। तमाम अधिकारियों ने अपना खौफ क्रिएट किया। भाई डीजी बनी है अगर आरपीएफ की, तो बिना खौफ के, बिना सत्ता के नहीं ना, सत्ता का लोहा मनवाया है उसने, तब डीजी बनी है। पूरा डिपार्टमेंट सल्यूट करता है। और अब तो तमाम महिलाएं हैं जो राज्यों में भी डीजीपी हैं, है ना? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रीम लेवल पर जाना पड़ेगा। रजिया एकदम एक्सट्रीमली रूल करती है। अब दरबारियों ने कहा यार रजिया झेली नहीं जाएगी, तो क्या करूं? तो रजिया को दिल्ली से बाहर रखने के लिए झूठे विद्रोह कराए जाएंगे, कभी यहां कभी वहां, ऐसे हैं। और हर विद्रोह में रजिया को कहा जाएगा मैडम हमसे संभल नहीं रहा, आप चलिए। तो रजिया जाएगी, भाई तलवार चलाना आता है, वॉरियर है, तो विद्रोह से पीछे थोड़ी हटेगी। तो कम से कम दिल्ली में नहीं रहेगी। अब दिल्ली में नहीं रहेगी तो दरबार में क्या चलेगा? नाच गाना, अय्यासी चलेगी फिर से। अच्छा, रजिया से एक गलती भी हुई। रजिया को इश्क हो गया। किससे? याकूत से। याकूत था कौन? अब्सीनियन हब्सी। हब्सी समझते हो? निग्रो टाइप का दिखने वाला आदमी,
नाइजीरियन देखा है ना, नाइजीरियन वैसा ही दिखता है एकदम। वो जब आता है ना वो जब रजिया, अच्छा वो करता क्या था, अश्वशाला में वो गुलाम है, गुलाम, घोड़ों को नहलाना धुलाना, उनका गोबर साफ करना, ये उसका काम है। और जब रजिया आती है ना वो घुड़सवारी के लिए, तो घुटने के बल पे घोड़े के पास बैठेगा, रजिया उसके कंधे पे पैर रख करके घोड़े पे चढ़ती है, और उसके कंधे पर पैर रख के रजिया घोड़े से उतरती है। पर्सनालिटी उसकी अच्छी थी, फिजिक उसका अच्छा था, वेल बिल्ट था, ठीक है, लंबा चौड़ा व्यक्ति, भीमकाय टाइप का एकदम। और रजिया को उससे इश्क हो गया। मिनहाज सिराज लिखते हैं कि याकूत के प्रति रजिया का जो लगाव था वो आपराधिक था। रजिया ने उस डिपार्टमेंट के प्यून को डिपार्टमेंट का मंत्री बना दिया, अमीर याकुर बना दिया। अब तो दुनिया जान जाएगी ना भाई कि ये क्या मतलब है। इस गुलाम को क्या बना दिया भाई, डिपार्टमेंट का प्यून था, पानी पिला रहा था, झाड़ू पोछा कर रहा था, क्या बना दिया उसको, डिपार्टमेंट का मंत्री, जो सबसे नीचे था जो सबसे ऊपर है। और अब दरबार में बैठता है, और कहां बैठता है, रजिया की बगल वाली कुर्सी पे। पावर देख रहे हो। अब ये सारे दरबारी सोच रहे हैं कि यार रजिया को इसके करना ही था तो मुझसे कर लेती। देखो मुस्कुराहट देखो, कह रहा मुझ में क्या खराबी थी, है? सब सारे दरबारी सोच मुझमें क्या खराबी थी, इसके करना ही था तो मुझसे कर लेती। कि रजिया ने किससे किया, या खुद से, जो दिखने में एकदम सुंदर नहीं है, हब्सी समझ लो ना, निग्रो टाइप का व्यक्ति है, नाइजीरियन देखा है ना आपने, का ये ऐसे आदमी से क्यों किया, इस जो दिखने में बहुत सुंदर नहीं है। इस अंधा होता है रजिया का ये इसको देख करके कोई भी कह सकता है लव इज ब्लाइंड। ये इसने और लोगों को भड़का दिया कि अब क्या, अब तो रजिया का सपोर्ट करने लायक नहीं है। और सारे दरबार, ये जो 40 लोग थे जो बाप ने बनाया था ना, वो रजिया के अगेंस्ट हो गए। और अब लगातार बार बार विद्रोह हो रहा है, लगभग 3.5 साल, इन 4 सालों में 3.5 साल रजिया विद्रोह खेलती रही, रहने नहीं दिया दिल्ली में। एक विद्रोह दबा के आए, अभी पहुंची ही थी कि दूसरा विद्रोह, आज रात रुकी और कल फिर रवाना, 2-4 दिन रुकी फिर रवाना। यही चल रहा है रजिया के साथ। रजिया भी समझ गई थी कि ये हो क्यों रहा है, उससे धीरे धीरे बात समझ में आ गई थी। गई कहां, तबरहिंद भटिंडा में पड़ता है, और तबरहिंद का किलेदार था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने रजिया को हरा दिया और रजिया को जेल में बंद कर दिया। और अब रजिया जेल में है और अल्तुनिया आया है और घुटने के दम बल पे बैठ करके कहता है विल यू मैरी मी। अब ऐसे में रजिया क्या कहती। अच्छा, उसके पहले याकूत का क्या हुआ, बलि का बकरा था बेचारा, मार दिया गया। जैसे ही रजिया विद्रोह उधर खेल रही थी, इधर याकूत को मार दिया गया। छोड़ेगा थोड़ी, दरबार समझ लो, एक गुट, एक पूरा गुट बना लिया है। बेचारा याकूत अकेला है, मरवा दिया, उसकी हत्या करा दी। याकूत मर चुका है, रजिया को बात मालूम हो गई। अल्तुनिया अब प्रपोजल दे रहा है, रजिया जेल में है, जेल से बाहर आने के लिए क्या चाहिए, हाँ तो कहना पड़ेगा। रजिया ने एक्सेप्ट कर लिया। रजिया ने वहीं ब्याह कर लिया, फेरे वेरे लिए, पर जो भी निकाह का पढ़ा, और अब दोनों वापस आ रहे हैं। दोनों वापस आ रहे थे तो एक पेड़ के नीचे रजिया और अल्तुनिया थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके, थोड़ा लेटे हुए थे, सोए हुए थे और कैथल में। और वहीं डाकुओं के एक झुंड ने, उन डाकुओं को भेजा गया था, डाकुओं के एक झुंड ने उन पे हमला किया और दोनों को मार डाला। रजिया मर गई। रजिया के बारे में 2-3 स्टेटमेंट आता है। एक स्टेटमेंट है ये, जो मिनहाजुल सिराज लिखते हैं कि अगर रजिया औरत न होती तो उसका नाम दिल्ली के सबसे अच्छे शासकों की लिस्ट में होता। एल्फिंस्टन लिखता है कि रजिया में वो सारे कैपेबिलिटीज थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए, उसकी केवल एक गलती थी कि वो महिला थी। रजिया had all the capabilities and qualities which must lies in a sultan. Her only fault was being women. वो औरत थी, वही उसका क्या था, पाप था, वही उसका गुनाह था। इसलिए रजिया चल
नहीं पाई, अगर पुरुष होता तो शायद सबसे अच्छा शासक होता। आई बात समझ में? ये थी रजिया की कहानी। चलो मार डालो, लिखो, लिखिए। प्रोफेसर ए के, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ए के निजामी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ए के निजामी, प्रोफेसर ए के निजामी के अनुसार प्रोफेसर ए के निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ए के निजामी, देयर वॉज अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, देयर वॉज एन अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल ऑफ दिल्ली एंड रजिया, पीपल ऑफ दिल्ली एंड रजिया, दिल्ली की जनता और रजिया के बीच यह एक अलिखित समझौता था। उसका सुल्तान बनना क्या था? अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, लिखा। रजिया वॉज फर्स्ट वेमेन या फर्स्ट एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वायलेट इस्लामिक लॉ। रजिया दिल्ली की पहली शासिका थी जिसने इस्लामिक नियमों को तोड़ा है। रजिया दिल्ली की पहली शासिका थी जिसने इस्लामिक नियमों को क्या किया है? इस्लामिक लॉ, टू वायलेट इस्लामिक लॉ। क्या किया उसने ऐसा? लिखो आगे। सी अपीयर्ड इन कोर्ट इन फुल्ली मेल अटायर, सी अपीयर्ड इन कोर्ट इन फुल्ली मेल आउटफिट, मेल अटायर। वह दरबार में पूर्ण पुरुषों के वेश में आती थी। रजिया वह पहली शासिका थी जिसने क्या किया है? क्या किया है? इस्लामिक लॉ को तोड़ा है। कैसे? दरबार में पूर्ण पुरुषों के वेश में आती है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। आगे लिखिए। रजिया वॉज फॉलन इन लव विथ याकूत, याकूत ब्रेक लिखना, स्लेव है ये, एंड प्रमोटेड हिम एज अमीर ए आखुर, प्रमोटेड हिम एज अमीर ए आखुर। प्रमोटेड हिम एज अमीर ए आखुर। ठीक है, ठीक। आगे लिखिए। अमीर आखुर का मतलब समझते क्या है? हेड ऑफ स्टेबल, घुड़साल का अध्यक्ष है ये। लिख लीजिए, हेड ऑफ स्टेबल। अस्तबल, स्टेबल लिखते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, हेड ऑफ अस्तबल। आगे लिखिए। अकॉर्डिंग टू मिनहाज उस सिराज, अकॉर्डिंग टू मिनहाज, ऐसे उस सिराज, अकॉर्डिंग टू मिनहाज उस सिराज, रजिया had all the qualities and capabilities। मिनहाज उस सिराज के अनुसार रजिया में वो सभी गुण थे। रजिया had all the qualities and capabilities which must lies in a सुल्तान। रजिया में वो सारे गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। रजिया had all the qualities and capabilities which must lies in a sultan। Her only fault was
being women. Her only fault was being women. उसकी एकमात्र गलती क्या थी? उसका औरत होना. Her only fault was being women. लिखा? चलिए. Lane Poole. According to Lane Poole, if Razia were not a woman, then she must be. Lane Poole के अनुसार, Lane Poole के अनुसार, if Razia were not a woman, then she must be in the list of greatest emperor of Delhi Sultanate. यदि रजिया औरत न होती तो उसका नाम दिल्ली सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में होता. यदि रजिया औरत न होती तो उसका नाम दिल्ली सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में होता. If Razia were not a woman, then she must be in the list of greatest emperor. लिखा? आगे लिखिए. The most of time Razia was engaged to suppress fake revolts. रजिया का अधिकांश समय झूठे विद्रोहों को दबाने में चला गया. Most of time Razia was engaged to suppress fake revolts. रजिया का अधिकांश समय झूठे विद्रोहों को दबाने में चला गया. लिखा? आगे लिखिए. and she went Bhatinda to suppress the revolt of Altunia. उसके बाद वह भटिंडा गई जहां भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया था. She went Bhatinda to suppress the revolt of Altunia, Altunia. Altunia. Razia was defeated by Altunia and proposed for marriage with Altunia also. अल्तुनिया ने रजिया को पराजित किया और उसे विवाह का प्रस्ताव भी दिया. अल्तुनिया ने रजिया को पराजित किया और उसे विवाह का प्रस्ताव भी दिया. Razia was defeated by Altunia and got proposal for marriage also, which Razia accepted, जिसे रजिया ने स्वीकार कर लिया. जिसे रजिया ने स्वीकार कर लिया. आपने आपको कहानी सुनाई थी, वही कहानी लिखनी है आपको. ठीक है, आगे लिखिए. आफ्टर द मैरिज विथ अल्तुनिया, व्हेन रजिया एंड अल्तुनिया, आफ्टर द मैरिज विथ अल्तुनिया, अल्तुनिया से विवाह करके जब रजिया और अल्तुनिया दिल्ली लौट रहे थे, अल्तुनिया से विवाह करके जब रजिया और अल्तुनिया दिल्ली लौट रहे थे, आफ्टर द मैरिज with Altunia, when Razia and Altunia were returning to Delhi,
बोथ वर किल्ड एट कैथल, उन दोनों की कैथल में हत्या कर दी गई। बोथ वर किल्ड इन कैथल, उन दोनों की कैथल में हत्या कर दी गई। ठीक है, क्या किया? मार डाला, कैथल में निपटा दिया, खत्म, कहानी हो गई। ठीक है, तो यही था रजिया। रजिया का अच्छा, ये सब कॉन्स्पिरेसी किया किसने? इसके भाई बहराम शाह ने किया है। ठीक है, हाँ, तो अगला है, अगला राजा कौन होगा? मार डालो इसको भी। दो साल का शासन काल, सोचो कितना बड़ा काम किया होगा। इल्तुतमिश का बेटा है, एक बार लिखिए फिर बात करते हैं। या रुक जाइए, मैं समझा देता हूं पहले। पर्सन हु अपॉइंटेड, देखो यार, एतगिन वो आदमी था जो मेन कॉन्स्पिरेटर है रजिया के मर्डर का, और एतगिन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया ठीक है, तुम राजा बनाओ, हमको नाच गाना ज्यादा देखना है, हमको राजवाज नहीं करना है। का फिर राज्य कौन चलेगा? तुम चलाना। का कैसे? का एक नया पद बनाएंगे, नाइबे मुमलिकत, मिल्कियत से बना है मुमलिकत का, पूरे राज्य का नाइब, डिप्टी किंग, डिप्टी सुल्तान है ये। इसके पास वो सारा पावर है जो सुल्तान के पास है। ये सारे काम कर सकता है जो सुल्तान, सिवाय एक काम के। क्या? उसकी कुर्सी पे नहीं बैठेगा, बस। कुर्सी छोड़ दो, इधर बगल में बैठ के पूरा रूल करेगा वो, सारा पावर है उसके पास, खाली क्या नहीं करेगा? कुर्सी पर नहीं बैठेगा। समझ लो कितना पावरफुल पोस्ट है ये नया पोस्ट बनाया क्यों गया है कि तुम बेटा राज्य चला लो, हम इधर नाच गाना देख लेते हैं। भाई इसने और कुछ किया ही नहीं जीवन में। ठीक है, तो बस यही लिखना है आपको, लिख लीजिए। बहराम शाह इल्तुतमिश का बेटा है, एक नवीन पद का सृजन किया, एक नवीन पद का सृजन किया, नाइबे मुमलिकत, और इस पद पर पहली नियुक्ति एतगिन की गई। इस पद पर पहली नियुक्ति किसकी की गई? और लिख लीजिए, एतगिन वॉज ठीक है, लिख लिया? क्या लिखा? एतगिन वॉज मेन कॉन्स्पिरेटर बिहाइंड द मर्डर ऑफ रजिया। एतगिन रजिया की हत्या का मुख्य षड्यंत्र करता था।
ठीक है, ठीक है, चले, बस यही था आज के लिए, यहीं तक। हम कल मिलेंगे।